ओह, अलार्म बज रहा है। अब उठने का समय हो गया है। आओ देखें कि आज क्या दिन है। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कैलेंडर देखने, पर एक अच्छी खबर है। यह भयानक शरारत का समय है। पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। आइए पहले प्रैंक की तैयारी शुरू करें। मुझे इसके लिए गुब्बारा, एक सफेद कपड़ा और एक काला मार्कर चाहिए। देखो, ये एक असली भूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तैयार होगा। मैं इसे मिया के कमरे में लटका दूंगी। वाह, वो अभी भी सो रही है। ये मेरा मौका है। खोने के लिए 1 मिनट नहीं है। मैं भूत को यहीं छोड़ दूंगी, ठीक उसकी नाक के नीचे। केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास बहुत डरावने दस्ताने हैं। मैं उन्हें मिया पर डालने की कोशिश करूंगी। यह निकला सुपर। किस्मत आज मेरी तरफ है। अब केवल फर्श पर गेंदों को फैला देना बचा है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप उन पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। और फाइनल टच स्लाइम है। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है। मैं इसे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे प्रैंक के लिए जरूरी है। तो बस अब मुझे जाना है। अंत में मैं एक ईंट की दीवार के पोस्टर के साथ दरवाजा बंद कर दूंगी। आइए देखें कि मिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या नहीं। यह क्या है? अरे बाप रे, मुझ पर भूत ने हमला किया। कोई मेरी मदद करो। 1 सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि असली नहीं है। ये शायद सब सूजी कर रही है। मेरे हाथों को क्या हुआ? शांत हो जाओ मिया, घबराओ मत। ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्लव्स है। खैर, ये सूजी से निपटने का समय है। वो खुद को समझती क्या है? मैं अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ओह, मेरे चेहरे पर क्या लग गया? अरे नहीं, दिन की कितनी भयानक शुरुआत है। रुको सूजी। दीवार कहाँ से आ गई? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय मिया, हैप्पी हैलोवीन। अब तो तुमने पंगा ले लिया है सूजी। अब मैं तुमसे बदला लेने जा रही हूँ। शरारत करने की मेरी बारी है। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी तुलना में बहुत डरावना होगा। मैं बीच में एक छेद और एक काले कपड़े के साथ एक लकड़ी के काउंटर टॉप का उपयोग करती हूँ। मेरी राय में ये पहले से ही बहुत डरावना लग रहा है। अब मैं ठीक बीच में छेद कर दूंगी। एक बड़ी बाल्टी डालूंगी। इसके तल को भी हटाना होगा। इस तरह से पॉपकॉर्न डालना ताकि कुछ भी नहीं देखा जा सके। सुपर, आधा काम हो गया है। आपको मेरा नया रूप कैसा लगा? क्या यह डरावना नहीं है? एक डरावना वातावरण बनाने के लिए आपको एक डरावनी फिल्म चालू करनी होगी और रोशनी कम करनी होगी। अब पूरी चुप्पी। बस देखो, अब मैं मेज के नीचे छिप जाऊंगी। ओह, डरावनी मूवी। मैं बस इसे देखना चाहती थी। हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न भी है। सुपर। ओह, यहाँ क्या गड़बड़ है? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई जरूर है। किसी ने मेरी उंगली काटी थी। बॉक्स में मॉन्स्टर है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब नहीं रुक रही हूँ। मेरे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे प्रैंक है और मैं इसके लिए नकली हाथ का उपयोग करूंगी। ये असली जैसा दिखता है। उपकरण के साथ सूटकेस। मुझे ड्रिल की जरूरत है। मैं दीवार पर कुछ लटकाऊंगी। पार्टी के लिए घर को सजाने का समय है, लेकिन कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। मुझे सब कुछ करने दो। धन्यवाद सूजी। ओह, मुझे छींक आ रही है। नहीं, मैंने अपना हाथ पंचर कर लिया। बचाओ। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कितना बड़ा छेद है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। खैर, वो शरारत में फंस गई। क्या यह सूजी का हाथ है? वो असली नहीं है। मुझे फिर से धोखा दिया। खैर, यह एक प्रतिशोधित कदम उठाने का समय है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि गंजा सिर अगले शरारत के लिए एकदम सही है। यह मजेदार रहेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन दिमाग लगाने की जरूरत है। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ गायब है, जैसे कि खून। मैं लाल रंग लूंगी और उसमें एक सफेद पट्टी को ठीक से रंग दूंगी और फिर मैं इसे अपने सिर के चारों ओर सावधानी से लपेटूंगी। मुझे भी इसे डर लगेगा। यह वास्तव में डरावना लग रहा है। मैं एक विग लगाऊंगी ताकि सूजी को समय से पहले कुछ भी संदेह न हो। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। बहुत ही अच्छा। प्लेट फाइनल टच है। मैं उसे पीठ पर छोड़ दूंगी। ये सूजी को उकसाएगा। हाय मिया, मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए बैठ जाओ। उसकी पीठ पर क्या है? सूजी फंस गई। एक लंबा समय हो गया जब मैंने किसी की चोटी नहीं खींची। यह क्या है? मुझे लगता है मैंने मिया के सभी बाल खींच लिए हैं। सरप्राइज! यह मजेदार था।
मैंने कर लिया। कैंडीज या गंदी चीजें, हमारे पास हमारे पहले मेहमान है। हाँ, यहाँ ये आपके लिए है। असल में मुझे कुछ कैंडी अपने लिए रख लेनी चाहिए थे, सब एक बार में नहीं देना चाह। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मैं एक विशेष चॉकलेट अंडे बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं असली अंडे लूंगी, हर एक के बीच में लकड़ी की छड़ी डालूंगी और फिर इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर रैपर लगा दूंगी। यह कमाल का लग रहा है। कैंडी या गंदी चीजें। ओह, तुम फिर से आ गए। या लो, मैंने कुछ नए ट्रीट्स तैयार किए हैं। चलो देखिए कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। वाह, कितना बढ़िया। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ ले लिया। मुझे किंडर सरप्राइज पसंद है, मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। ओह, यह क्या है? कच्चा अंडा, कितना घिनौना। मुझे मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहती। हमें एक नई शरारत की व्यवस्था करनी होगी। मैं उसके लिए कद्दू का उपयोग करूंगी, हैलोवीन का जाना पहचाना निशान। वाह, अब मेरे पास शानदार जैक ओ लैंटर्न है। अब केवल अंदर मोमबत्तियां रखना बाकी है। अब यह सही है। मुझे लगता है कि इसे सूजी के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। ये अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है। उसके आने से पहले मुझे जल्दी करने की जरूरत है। सुपर, जैक ओ लैंटर्न जगह पर है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे सूजी के स्नीकर्स और लाल पेंट की भी जरूरत होगी। मैं कालीन पर खूनी पैरों के निशान छोड़ने के लिए धब्बा बना दूंगी। इस क्लासिक शरारत से बेहतर कुछ नहीं है। यह तैयार है। मैंने इसे कालीन पर रखा और इसे ठीक से दबाया। आज बहुत व्यस्त दिन था, मैं थक गई हूँ। यह आराम करने और बिस्तर पर लेटने का समय। और यह क्या है? यह खून जैसा दिख रहा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई मेरे कमरे में घुस गया है, शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वाह सूजी, ये बढ़िया रहा। और मैंने तुरंत कैसे नहीं सोचा कि ये तुम्हारी शरारत है। हंसना बंद करो मिया। ये लो। मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो मुझ पर तकिए फेंक रही है। मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैंने सोचा है कि कैसे मैं इस बर्फ सफेद तौलिया को ले जाऊंगी, इसे फर्श पर फैलाऊंगी और उस पर अपने खूनी हथेली के निशान छोड़ दूंगी। मैंने देखा है कि सूजी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इससे डर लगता है और मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अपने हाथों पर पेंट लगाना बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। यह काम कर रहा है। मैं कुछ और प्रिंट छोड़ दूंगी। सुपर, अब तौलिए को जगह पर लटका देती हूँ, बस किसी को शक नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक तौलिया काफी नहीं है। और क्या होगा यदि सीधे शावर हेड में लाल पेंट डालते हैं? ये निश्चित रूप से सूजी की जान ही ले लेगा। सब कुछ सही से है। और सबसे जरूरी बात, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक खूनी बौछार, उसके लिए डरावना सरप्राइज होगा। एक और शानदार आइडिया, मैं आईने पर एक डरावना साबुन से लिखा मैसेज छोड़ दूंगी। ये सूजी को डराने के लिए आखिरी दिन का होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफी डरावना होगा। मैं अपने सभी मजाक पर सूजी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जरूरी बात है कि समय से पहले उसे कुछ पता न चले। अब नहा धोकर फ्रेश होने का समय है। एक शावर हमेशा मुझे आराम करने में मदद देता है। कितना अच्छा पानी है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या ये खून है? निश्चित रूप से मिया की चाल है। फिर से मैं जल्दी से पहुंचकर उसे खोजने जा रही। ओ नहीं, तौलिया खूनी प्रिंट में कवर है। और यह क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। कितना भयानक, मुझे यहाँ से जाना होगा। ब्रिटनी आमतौर पर बारबी के साथ खेलती है, जबकि मोनिका अपनी फेवरेट विच के साथ खेलती है। उनके पास एक डॉल हाउस है, लेकिन ये दो गुड़ियों के लिए काफी नहीं है। लड़कियाँ अक्सर इस बात पर झगड़ती हैं। ओह, डॉल हाउस गिरने वाला है और गिर भी गया। कितने अफसोस की बात है, ये टूट गया। कोई बात नहीं, मैं अपना डॉल हाउस खुद बनाऊंगी। मैं कार्डबोर्ड से अपना डॉल हाउस बनाऊंगी। हम सभी कार्डबोर्ड के हिस्सों को चिपका देंगे। मैं जीनियस हूँ। और इस तरह से दीवार और ऊपर से छत लगाएंगे और अब मेरा डॉल हाउस तैयार है। क्या मोनिका के पास भी ऐसा ही डॉल हाउस है? हाँ, मैंने भी अपने लिए एक अलग घर बनाया है। तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा कर सकती हो। हमें खिड़कियाँ भी काटनी होंगी। सुंदर है ना? क्या? मुझे भी एक खिड़की चाहिए। उफ, तुम बस मेरी नकल कर रही हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मेरे पास एक वाटर पिस्टल है। यह हुई ना बात।
ब्रिटनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत मजेदार था। नहीं, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। मैं पूरे भीग गई हूँ। लेकिन मेरे मन में एक आइडिया आया है। मेरे पास एक मेकअप बैग है, उसमें बहुत सारी नेल पॉलिशेस हैं। चलो कोई सही रंग चुनते हैं। हाँ, यह गुलाबी वाला बहुत सुंदर है। अब चलो इससे मेरे घर को रंगते हैं। वाह, गुलाबी, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा निकला। वाह। मुझे भी अभी एक आइडिया आया है। मैं घर को हरे रंग से रंग सकती हूँ। ये बहुत अच्छा लगेगा और ये जल्दी हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपने घर की पेंटिंग पूरी कर ली है और मेरा काम भी हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, छत। चलो इस फर वाले ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ये गुलाबी रंग की है और मैं पत्तों से एक छत बनाऊंगी। हरे रंग के साथ सब अच्छा लगेगा। अब चलो खिड़की के लिए एक फ्रेम बनाते हैं। यह एकदम सही रहेगा। मुझे भी खिड़की के लिए एक फ्रेम चाहिए। बस मेरा सफेद होगा। अब मैं जूते पर गोंद लगाऊंगी और मैं उस पर विच हैट स्टिकर लगाऊंगी। कितना प्यारा है। मुझे भी अपना घर पसंद है। आगे क्या? ओह बिल्कुल। चलो पहली मंजिल से शुरू करते हैं। एक कालीन बिछाते हैं। यह लिविंग रूम होगा। मेरी विच इस कमरे में मेहमानों का स्वागत कर सकती है। चलो एक सोफा, एक पेड़ और एक नाइट स्टैंड लगाते हैं। उस पर पौधे और एक पत्थर होगा। मेरे पास एक कॉफी टेबल भी होगी। मेरी छोटी विच उस पर अपनी हैट रख सकती है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें ये कैसा लगा? तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? मुझे बहुत खुशी है। और तुम्हें एक आईना भी चाहिए। ये लो छोटी विच। हम इसे तुम्हारी पसंद की किसी भी जगह पर टांग देंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा। हमें और आईने चाहिए। मेरी गुड़िया को ये बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए पहली मंजिल बनाना शुरू कर दिया है। मोनिका, मेरे मुकाबले तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो और सीखो। मैंने कालीन बिछा दिया है और पर्दा लगा दिया है। अब हम आराम कुर्सी लगाएंगे। अलमारी होगी, कॉफी टेबल, उस पर अलग अलग डेकोरेशन। हमें टीवी चालू करना होगा। उस पर मेरा फेवरेट शो आएगा। ये बहुत मजेदार है। इसे देखकर मैं हमेशा हंसती हूँ। ये बहुत अच्छा बना है। वाह! ओह बार्बी, देखो तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसा मैंने कहा, मेरा कमरा वाकई ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा। ये सही नहीं है। हाँ, दूसरी मंजिल पर क्या करना चाहिए? मुझे सोचने दो। आइडिया, मुझे नकली घास चाहिए। ये मैं इसे घर के बगल में बिछाना चाहती हूँ। ये बहुत मुलायम है। बहुत अच्छा। तुम्हें ये कैसा लगा मेरी दोस्त? तुम्हारे पास साइकिल भी है। मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। और ये तालाब भी। और एक बेंच, एक लालटेन और तुम्हारे पास छोटे छोटे बत्तख भी होंगे जहाँ तुम इन्हें तैरते हुए देख सकोगी। और इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तुम यहाँ बैठो और अपनी किताब पढ़ो। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। है ना अच्छा? मैं शॉपिंग करके वापस आ गई हूँ। मैंने अपनी बार्बी की जरूरत की हर चीज खरीद ली है। मैं उसके लिए एक पूल बनाऊंगी। पूल में पानी भरा होना चाहिए।
मैं पानी भर देती हूँ। ये रहा। ये लाउंजर और छाते होंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें भी रखेंगे और म्यूजिक ऑन कर देंगे और बस मस्ती। मेरी बारबी इस ड्रेस में तैरने नहीं जा सकती, उसे स्विमिंग सूट पहनना होगा। यह हुई ना बात। चलो तुम्हें सन लाउंजर पर बिठाते हैं और एक कॉकटेल लेते हैं। ओह, अरे देखो बारबी, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। वे सब तुम्हारी पूल पार्टी के लिए यहाँ हैं। कितना बढ़िया है केन, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अब तुम दोनों आपस में बातें करो। ओह जेस, तुम्हारा आउटफिट पूल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो बदल लो। यह हुई ना बात। अब तुम पूल में उतरो। गर्मी के दिनों में पूल के किनारे ठंडक पाना सबको अच्छा लगता है और कॉकटेल भी इसमें मदद करेगा। वाओ! ओह! लो, एंजॉय करो। वाओ! ओह, ब्रिटनी वहाँ पूरी पार्टी कर रही है। मेरी विच को इसकी जरूरत नहीं है। चलो दूसरी मंजिल पर काम करते हैं। यह किचन होगा। मेरा किचन भी गुलाबी होगा। कितना प्यारा है। चलो सारा सामान रख देते हैं। खाने पीने की चीजें और चिप्स। ओह फ्रीज, कितना ठंडा है। चलो सारे किचन के बर्तन भी रख देते हैं। टेबल और टोस्टर होगा और फिर चलो टोस्ट बनाते हैं और जब ये तैयार हो जाएगा तो इस पर जैम लगाएंगे। इसे प्लेट में रख दिया और थोड़ा जैम लगाते हैं। बारबी, खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। बैठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें टोस्ट पसंद है ना? लो खाओ। ब्रेड पर अच्छे से जैम लगाया और अब इसे खाओ। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। मोनिका, क्या तुमने भी किचन बनाया है? हाँ, लेकिन एक फर्क है, मेरा ज्यादा अच्छा है। यहाँ एक स्मूदी है, मेरे विच की फेवरेट स्मूदी। लड़कियों, तुमने बहुत ही शानदार किचन बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल पर बेडरूम होगा। मेरी विच यहाँ आराम कर सकती है। हम एक काला कालीन बिछाएंगे। ये कालीन है। कालीन इसे कहते हैं। ये पूरे कमरे को ढक लेता है। गुलाबी और बेहद मुलायम। तुम हमेशा मेरी नकल करती रहती हो। ये बेड होगा और मेरे पास एक गुलाबी बेड है। चलो इसे जल्दी से लगा देते हैं। मैंने यहाँ दीवार पर एक बड़ा सा चमकता हुआ दिल चिपका दिया है और मुझे भी एक अलमारी चाहिए। मेरे विच के कपड़े उसमें रखे जाएंगे और उसकी सारी किताबें दराजों में होंगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद है। हम एक आईना, उसकी कुछ और फेवरेट चीजें रखेंगे और एक पोस्टर लगाएंगे। मेरी बारबी के पास एक बड़ी अलमारी होगी। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। चलो उन सबको टांग देते हैं और नीचे बैग्स, जूते। मेरी बारबी को तो ये बहुत पसंद आएगा। वाह लड़कियों, तुम सबका बेडरूम बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी गुड़ियाओं को वहाँ बहुत मजा आएगा। ओह, उसका आउटफिट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। वाह, सब बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चुनूं। ओह,
मेरी बिच के कमरे में एक रिकॉर्ड प्लेयर है। वह रोज बेडरूम में ही डांस पार्टी कर सकेगी। चलो उन्हें दिखाते हैं। ये कितना मजा आएगा। ओह हाँ, मेरी बारबी बहुत सुंदर है। लेकिन मैं अकेले खेलते खेलते थक गई हूँ। ओह, क्या आइडिया है। चलो पड़ोसियों के पास केक लेकर चलते हैं। मोनिका, हेलो। हम तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मेरी बारबी ने तुम्हें केक खिलाने का सोचा है। ओह, कितना प्यारा है। चलो साथ में खेलते हैं। हमारी गुड़िया दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं। अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार है। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान। तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ,
बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी हैं, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती हैं? अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया,
लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। ओह, ओह। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे!